नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको कन्या राशि के विभिन्न कारकत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो ज्योतिष सीखने और समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें चर्चा में रहती हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम वर्णन करते हैं, उन सब का अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने मूल को पकड़ लिया है। इसके सहारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बता रहा हूं। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज लगभग 2 घंटे के लिए अपनी बारी से लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। इन राशियों में मेष राशि का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर वृष, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर्क, 5वें पर सिंह, छठे पर कन्या, 7वें पर तुला, 8वें पर वृश्चिक, 9वें पर धनु, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें स्थान पर मीन राशि आती है। अब तक मैं आपको पहली 5 राशियों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं ऐसी पद्धति का प्रयोग कर रहा हूं कि इस बार छठी राशि कन्या ही आपकी अपनी राशि या लगन है। नभमंडल में स्थित राशियों में इसका स्थान छठा है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि द्विस्वभाव, पृथ्वी तत्व, वायु प्रकृति वाली, स्त्री के गुणों से युक्त सम राशि है। इसका वर्ण वैश्य है। इसका स्वामी बुध ग्रह है, जिसकी दूसरी राशि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में है। लग्न में कन्या राशि होने के कारण आपका रंग रूप गोरा, सुंदर व आकर्षक है। आपके कंधे झुके हुए, नाक तीखी, छाती चौड़ी तथा मुखमंडल भी चौड़ा है। आपका शरीर सामान्य तथा कद मध्यम है। आपका स्वभाव प्रायः शर्मीला है। आप व्यवहार कुशल, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, उदार तथा दानी व्यक्ति हैं। आपकी वाणी में मधुरता व कोमलता है। आप भ्रमणशील, कार्य करने की कम इच्छा रखने वाले तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। आप स्वभाव से कुछ विलासी हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति आपका आकर्षण शीघ्र हो जाता है, अर्थात यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति आपका विशेष झुकाव रहता है, और यदि आप महिला हैं तो पुरुषों के प्रति आपका झुकाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर होता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के साथ बहुत कम समय में ही आपकी दोस्ती हो जाती है तथा आप शीघ्र घुल मिल भी जाते हैं। परंतु यदि आपने संबंध स्थायी बनाने हैं तो एक कुशल व्यापारी की तरह आप सब कुछ तोलकर निर्णय करते हैं। आपके अस्थायी मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी तरह छोटे छोटे प्रेम संबंध भी आपके बहुत बनते हैं। यात्रा के समय भी आप सभी से शीघ्र संवाद स्थापित करने में सक्षम हैं। आपके व्यक्तित्व में काफी आकर्षण होता है। अपने संबंधों को भावनात्मक बना लेने के कारण दूसरे व्यक्ति आपसे काफी प्रभावित रहते हैं। आपका प्रारंभिक पारिवारिक जीवन प्रायः सुखद होता है और आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं, परंतु कुछ समय के बाद पूरी जिम्मेदारी आने पर आपके लिए कठिनाइयां आने लगती हैं। आर्थिक मामलों में आप एक कुशल व्यवसायी तथा सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने निर्णयों को कई बार कल पर टाल देते हैं। आप भाग्यशाली हैं। तकनीकी ज्ञान शीघ्र प्राप्त करने में आपको दक्षता प्राप्त है। आप बुद्धिमान, अनेक गुणों से युक्त तथा हाजिर जवाब व्यक्ति हैं। भावुकता में आप उदार होकर अक्सर अपने लिए अहितकर निर्णय ले लेते हैं। बदला लेने की भावना तथा आपके अंदर छुपी रहती है तथा मौका मिलने पर
आप उसका उपयोग करने से नहीं चूकते। अपने कार्य में बार बार परिवर्तन करना आपको अच्छा लगता है। अनुकूल परिस्थितियों में आप काफी आनंद उठाते हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की भी काफी क्षमता और बुद्धि आपके अंदर है। साहित्य में आपकी काफी रुचि है। लेखन के क्षेत्र में आपको आलोचनात्मक लेख या निबंध लिखने में सफलता मिलती है। काव्य रचना करने में भी आप शब्दों का सटीक प्रयोग करते हैं। लेखन तथा प्रकाशन संबंधी व्यवसाय, पत्रकारिता, सर्वेक्षण करना, सूचनाएं एकत्र करना, गणित, अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यवसाय जैसे सीए, अकाउंटेंट आदि आपके लिए अधिक उपयुक्त हैं। कला से संबंधित कार्य, कुटीर उद्योग, मैकेनिकल कार्य, आभूषण निर्माण आदि में भी आप सफल हो सकते हैं। गीत संगीत में रुचि के कारण आप एक कुशल गायक, संगीतकार अथवा अभिनेता भी बन सकते हैं। भ्रमणशील प्रकृति होने के कारण आप एक अच्छे गाइड, टूर ऑपरेटर अथवा परिवहन व्यवस्था के कुशल व्यवसायी हो सकते हैं। सामान्यतया आप आत्म केंद्रित रहते हैं तथा दूसरों से बहुत कम सहायता लेना पसंद करते हैं। 32 से 42 वर्ष की आयु के मध्य आपको काफी सफलताएं मिलती हैं। यह आपके लिए सभी क्षेत्रों में प्रायः अच्छा समय है। सामाजिक, आर्थिक व मान सम्मान के कार्यों में आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी राशि कन्या है। आपकी राशि तथा 10वें स्थान का स्वामी ग्रह बुध है। लग्नेश यानी राशि का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी जन्म कुंडली में दूसरे तथा 9वें स्थान का स्वामी ग्रह शुक्र है। दूसरा स्थान सम होता है तथा 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश बुध ग्रह का मित्र भी है, इसलिए दूसरा व 9वां स्थान जो शुभ फलदायक हैं, इनका स्वामी शुक्र ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक होगा। आपकी कुंडली में पंचम व षष्ठ स्थान का स्वामी ग्रह शनि है। छठे स्थान का स्वामी होने के कारण यह अशुभ होता है, परंतु 5वां स्थान जो त्रिकोण है उसका स्वामी होने के कारण काफी शुभ माना गया है। शनि ग्रह आपके लग्नेश बुध ग्रह का मित्र भी है, इसलिए 5वें व छठे स्थान का स्वामी शनि ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक माना जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में तृतीय व अष्टम स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक माने जाते हैं। बुध ग्रह के लिए मंगल ग्रह शत्रु माना जाता है, इसलिए तृतीय व अष्टम स्थान का स्वामी मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में चतुर्थ व सप्तम स्थान का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। बुध ग्रह के लिए बृहस्पति ग्रह सम प्रभाव देने वाला है, परंतु द्विस्वभाव लग्न होने के कारण कुंडली में सप्तम स्थान बाधक होता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाएगा। एकादश स्थान का स्वामी चंद्रमा है। यह स्थान प्रायः अशुभ माना जाता है। बुध ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, इसलिए चंद्रमा आपके लिए अशुभ फलदायक है। द्वादश स्थान का स्वामी सूर्य है। द्वादश स्थान को सम अथवा अशुभ स्थान ही माना जाता है। सूर्य ग्रह आपके लग्नेश बुध ग्रह का मित्र है, अतः द्वादश स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य आपको सम प्रभाव देने वाला है। राहु ग्रह शनि की तरह व्यवहार करने वाला माना गया है। शनि ग्रह आपके लग्नेश बुध का मित्र है, अतः राहु आपके लिए शुभ फलदायक है। केतु ग्रह मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाएगा। इस प्रकार बुध, शुक्र तथा शनि आपके लिए शुभ ग्रह हैं। चंद्र, मंगल तथा बृहस्पति आपके लिए अशुभ फलदायक ग्रह हैं। सूर्य आपके लिए सम है। बुधवार, शुक्रवार व शनिवार आपके लिए अधिक लाभदायक हैं। इन वारों को अपने शुभ कार्यों में आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।
जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं उनके रत्न धारण करने से आपको हानि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उन ग्रहों से संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए, इससे आपको शांति मिलेगी। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।